इस प्रकृति की व्यवस्था में हर कोई अपना अपना सहयोग देता है, भागीदारी करता है। आज मनुष्य को क्या हो गया है कि जो सबको संभालने वाला होना चाहिए वो सबका शोषण करने वाला है। मनुष्य इस प्रकृति के साथ रहकर स्वतंत्र होना चाहता है, अपना रौब जमाना चाहता है, अपनी सत्ता जमाना चाहता है। कॉपी पेस्ट एंड कैरी फॉरवर्ड का जमाना है, खुद का कुछ नहीं देना चाहते लोग। हर जगह पे युद्ध हो रहे, झगड़े हो रहे, शोषण हो रहा है, हिंसा हो रही है, निर्दयता दिखाई जा रही है और इसके सहारे जीतने की कोशिश की जा रही है। तो सद्गुरु कहते हैं अगर आपको सही मायने में जीतना है तो आप समावेशिता और थोड़ी उदारता दिखाइए। उदारता का मतलब क्या हुआ? थोड़े से हाथ खुले छोड़ दीजिए, अपने मन को खुला कर दीजिए। हाँ, सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा, ये उदारता है। हाँ? आओ कोई भी पंछी, आओ कोई भी राही, सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा। ये जो मंदिर है ये सबके लिए खुला है, लेकिन हमने बंद कर दिए हैं। अहंकार के दरवाजे हमने बंद कर दिए हैं और हम फिर भी जीतना चाहते हैं। हम नहीं जीतना चाहते, अहंकार जीतना चाहता है। ना कोई जीत पाया है, ना कोई जीत पाएगा, क्योंकि असली जीत तो मृत्यु के ऊपर है। और सांसारिक मनुष्य, महत्वाकांक्षी मनुष्य आज तक कभी जीत नहीं पाया। चाहे वो रावण हो, चाहे वो हिटलर हो, भारत की ओर पूरी दुनिया एक लीडरशिप की तरह देख रही है। दुनिया के हर राष्ट्र के पास संपत्ति है, संसाधन है, अच्छी व्यवस्था है, लेकिन लीडर नहीं है। क्योंकि लीडर निडर चाहिए। और निडर तभी हो सकते हैं जब आप मृत्यु को नहीं, कोई भय नहीं होता, आपके पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं होता, तब आप निडर होते हो। और सांसारिक मनुष्य कभी निडर नहीं हो सकता। तो दुनिया के पास कोई लीडरशिप नहीं है, तो वो लीडरशिप देख रही है पूरा वर्ल्ड। स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था 21वीं सदी ने भारत महासत्ता बनेगा। क्यों? क्योंकि भारत ने सबसे पहले बताया था वसुधैव कुटुंबकम। यह कोई किसी प्रधानमंत्री के लिए या किसी व्यक्ति का महत्व नहीं है, यह भारत की संस्कृति का महत्व है, संस्कार का महत्व है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई संस्कृति नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है जो कहता हो वसुधैव कुटुंबकम। ये जो विश्व है ये हमारा परिवार है। तो विश्व को परिवार कहना मतलब सबको अपने आप में समा लेना। सुंदरता को सब प्रेम करते हैं, कुरूपता को कौन प्रेम करे? प्रेम मतलब जो कर रहा है उसको परमिशन देना, ऐसा नहीं है। उसके भलाई के लिए चाहे उससे झगड़ना पड़े, चाहे उसका दुश्मन बनना पड़े, तो बनेगा। तो थोड़ा उदार बन जाओ, लोगों के लिए थोड़ा नम्र बन जाओ, जो भी तुम्हारे पास है वो शेयर करो। और युद्ध जो है या झगड़े है, जो निर्दयता है, उससे थोड़ा दूर हट जाओ, तो जीवन की सुंदरता सामने आएगी और आप खुद पाओगे अपने आसपास स्वर्ग है। दोस्तों, जब किसी वनस्पति को ज़्यादा फल आते तब वो प्रकृति के साथ उसको बांटता है। पंछी खाते हैं, प्राणी खाते हैं। जो ज़्यादा पक गए उन्हें सूक्ष्म जीव या कीटाणु खाते हैं। प्रकृति में जब भी वनस्पति हो या प्राणी हो, जब भी कुछ ज़्यादा बनाते हैं तो दूसरों से बांटते हैं। गाय अगर ज़्यादा दूध देती है तो वो अपने बछड़े को पिलाकर ज़्यादा दूध मनुष्य को दे देती है। मधुमक्खियाँ शहद इकट्ठा करती है तो अपना पेट भर के दूसरों को भी देती है। इस प्रकृति की व्यवस्था में हर कोई अपना अपना सहयोग देता है, भागीदारी करता है।
दुर्भाग्य से इन सबकी भागीदारी को और बढ़ावा देने के लिए जिस मनुष्य का जन्म हुआ, वो मनुष्य इनकी भागीदारियों को तोड़ रहा है, इनके ऊपर आक्रमण करके इनका शोषण कर रहा है। आप मधुमक्खियों को सुंदर सुंदर बगीचे लगाइए और वहां पे उनका शहद इकट्ठा कीजिए, ये एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन आप उनके छत्ते को आग लगा देते हैं, उनको मार देते हैं और उनका शहद चुरा लेते हैं। ये तो बहुत ही घिनौना कृत्य हुआ, ये विकृति हुआ, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल हुआ, निर्दयता हुई, बर्बरता हुई। आज मनुष्य को क्या हो गया है कि जो सबको संभालने वाला होना चाहिए, वो सबका शोषण करने वाला है। तो प्रकृति में आज हर जीवन एक दूसरे के साथ समावेश कर रहा है, सिम्बायोसिस कर रहा है, लेन देन कर रहा है। स्वतंत्र ऐसा किसी का जीवन नहीं है, लेकिन मनुष्य इस प्रकृति के साथ रहकर स्वतंत्र होना चाहता है, अपना रौब जमाना चाहता है, अपनी सत्ता जमाना चाहता है। और वो शेयर भी अगर करता है तो क्या करता है, दूसरों के घिसे पिटे मैसेज दूसरे को शेयर करता है, जो नहीं करनी चाहिए। हाँ? एक व्हाट्सएप आया है, एक टेक्नोलॉजी आई है, उसके ऊपर क्या करना चाहिए, अपने आप को जाहिर करना चाहिए, अपना जो मैसेज है दूसरे को देना चाहिए, तो वो दूसरे के मैसेज लेकर तीसरे को भेजता है। कॉपी पेस्ट एंड कैरी फॉरवर्ड का जमाना है, खुद का कुछ नहीं देना चाहते लोग। तो आज आपने देखा होगा कि एक सरदार जी, एक वीडियो बहुत घूम रहा है, सरदार जी हर किसी को क्या बांट रहे हैं, रास्ते में खड़े होकर पौधे बांट रहे हैं। पौधे बांट रहे हैं क्या, क्योंकि अगर लोग पौधे लगाएंगे तो टेम्परेचर में कुछ घटोती होगी, जीवन आसान हो जाएगा। दिल्ली की सड़कों पर वो खड़ा रहकर ये काम कर रहा है, शायद हरियाणा में। तो वो वीडियो लोग जमकर शेयर कर रहे हैं। वो संगीत खुर्ची में क्या, मेरे हिसाब से जो जब गाने का एक खेल होता है ना, उसमें पिलो होती है, एक दूसरे के ऊपर उछालते हैं। हाँ, पास द पिलो जो भी है, उसमें जिसके पास पिलो आ गई उसको गाना गाना होता है। तो यहाँ पे जो मैसेज का जो पिलो है वो पूरी दुनिया में घूम रहा है, वो किसी के पास ठहर नहीं रहा है। आप इतने सारे मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप एक पौधा खुद लगा लो। वो मैसेज फॉरवर्ड करने से भी अच्छी बात है। और दूसरे को प्रोत्साहित करो, एक पौधा लगाओ भैया। अगर ये आप करोगे तो सही में उस सरदार जी का सम्मान होगा। उसका मैसेज फॉरवर्ड करके सरदार जी का अपमान हो गया है, और यही अपमान आज लोग कर रहे हैं। करते तो सज्जन काम दिख रहे हैं, कितने अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन बकवास करते हैं। तो आज सदगुरु हमें वही बता रहे हैं कि इस संसार में युद्ध है और निर्दयी ताकतें हैं, और इनके सहारे जीता जाता है। इनका सहारा लेकर जीतने का प्रयास हो रहा है। हर जगह पे युद्ध हो रहे, झगड़े हो रहे, शोषण हो रहा है, हिंसा हो रही है, निर्दयता दिखाई जा रही है, और इसके सहारे जीतने की कोशिश की जा रही है। तो सद्गुरु कहते हैं, अगर आपको सही मायने में जीतना है तो आप समावेशिता और थोड़ी उदारता दिखाइए। उदारता का मतलब क्या हुआ, थोड़े से हाथ खुले छोड़ दीजिए, अपने मन को खुला कर दीजिए। हाँ, सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा, ये उदारता है। हाँ? आओ कोई भी पंछी, आओ कोई भी राही, सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा। ये जो मंदिर है ये सबके लिए खुला है, लेकिन हमने बंद कर दिए हैं। अहंकार के दरवाजे हमने बंद कर दिए हैं, और हम फिर भी जीतना चाहते हैं। हम नहीं जीतना चाहते, अहंकार जीतना चाहता है। ना कोई जीत पाया है, ना कोई जीत पाएगा।
क्योंकि असली जीत तो मृत्यु के ऊपर है। और सांसारिक मनुष्य, महत्वाकांक्षी मनुष्य आज तक कभी जीत नहीं पाया, चाहे वो रावण हो, चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो आज के कोरिया का हुकुमशाह क्यों ना हो, ये कभी जीत नहीं पाए। क्योंकि इनको अगर जीना है तो दुनिया से कुछ तो कुछ लेना पड़ेगा, दुनिया की सहायता लेनी पड़ेगी, इसके सिवा जीवन संभव नहीं है। अभी भारत की ओर पूरी दुनिया एक लीडरशिप की तरह देख रही है। दुनिया के हर राष्ट्र के पास संपत्ति है, संसाधन है, अच्छी व्यवस्था है, लेकिन लीडर नहीं है। क्योंकि लीडर निडर चाहिए, और निडर तभी हो सकते हैं जब आप मृत्यु को नहीं, कोई भय नहीं होता, आपके पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं होता, तब आप निडर होते हो। और सांसारिक मनुष्य कभी निडर नहीं हो सकता। तो दुनिया के पास कोई लीडरशिप नहीं है, तो वो लीडरशिप देख रही है पूरा वर्ल्ड। स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, 21वीं सदी में भारत महासत्ता बनेगा, महागुरु बनेगा। शायद उसका आगाज हो रहा है। क्यों? क्योंकि भारत ने सबसे पहले बताया था वसुधैव कुटुंबकम। यह कोई किसी प्रधानमंत्री के लिए या किसी व्यक्ति का महत्व नहीं है, यह भारत की संस्कृति का महत्व है, संस्कार का महत्व है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई संस्कृति नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है जो कहता हो वसुधैव कुटुंबकम। ये जो विश्व है ये हमारा परिवार है। तो विश्व को परिवार कहना मतलब सबको अपने आप में समा लेना। अरे कोई देश नहीं है, कोई भाषा नहीं अलग, कोई वेश नहीं अलग, हम सब एक है। चाहे हमारे रंग अलग हो, चाहे हमारे वेश अलग हो, चाहे हमारी भाषा अलग हो, चाहे हमारे संस्कार अलग हो, चाहे हमारी आध्यात्मिक जो प्रक्रियाएं वो विधियां अलग हो, लेकिन हम सब एक है। क्यों? क्योंकि हम सब में एक ही खून है, हम सब एक ही सांस लेते। सांस में से ऐसा कोई देश है क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, अंदर लेता है? किसी देश का आदमी है, उसका खून कभी हरा पीला ऐसा का देखा है? कभी नहीं। ऐसा कोई आदमी है इस दुनिया में अलग मजहब का, अलग दुनिया का, जिसके अंदर कोई भावना ही नहीं है? उसका अंदर का दिल पत्थर का है। हाँ, पत्थर का तो खाली सनम होता है। किसी को भी सनम बना लो, पत्थर का हो जाता है। सनम बनने से पहले वो अच्छा होता है। क्यों? पता है आपको इसका राज? पता है? पता है? चलो मैं बता देता हूं। जब वो सनम बन जाता है ना, तो किसी एक के लिए सनम बन जाता है, तो वो समावेशिता से अलग हो जाता है। सामने वाले को वो अलग चाहिए, फिर सिर्फ मेरे लिए। तू जिएगा तो सिर्फ मेरे लिए, तू सांस लेगा तो मेरे लिए, तू हंसेगा तो मेरे लिए, तू खाएगा तो मेरे लिए, तू जो भी करेगा, तू मैसेज लिखेगा मेरे लिए, तू आंख खोलेगा गुड मॉर्निंग करेगा मेरे लिए, हाँ? रात में सोएगा तो गुड नाइट भी मेरे लिए, हाँ? तो आप जब सब तरफ से उसको तोड़ दोगे तो वो तो इंसान रहेगा ही नहीं। हाँ? बेचारा या तो गुलाम बनेगा या शैतान बनेगा। हाँ? तो दोनों में से एक चूज लेता है। वो पहले गुलाम बन जाता है, सह के शैतान बन जाता है। आप उसको स्वतंत्रता दे दो। अरे प्रेम करते हो आप किसी से तो उसे स्वतंत्रता दे दो, वो जैसा है वैसा उसे स्वीकार कर लो। हाँ? तू कैसे भी रहे, तेरा अच्छा हो, ये मेरी भावना है, ये प्रेम है। लेकिन प्रेम को हमने क्या कर दिया? बांध दिया। अरे कोई ऐसा हो इस दुनिया में जो आपकी सब गलतियों को प्रेम करे? अरे अच्छाई को तो सब प्रेम करते, हाँ? सुंदरता को सब प्रेम करते, कुरूपता को कौन प्रेम करे? हाँ? बुराइयों को कौन प्रेम करे? तो जो बचपन में जो गुनाहगार होते हैं ना, वो आगे चलकर गुंडे क्यों बनते हैं?
क्योंकि अच्छे लोग उससे प्रेम नहीं करते हैं और जो बुरे लोग होते हैं ना वो उसको सहारा देते हैं, इसलिए वो गुंडा बन जाता है। समावेश किसके साथ हो रहा है? अच्छा समाज उसको स्वीकारता नहीं है। तो आपके घर में अगर बच्चा गलती कर रहा है और आप उसको स्वीकारते नहीं है तो गुंडा बनेगा, वो आपके शत्रु के पास चला जाएगा। ऐसा है। तो जीवन जो है सुंदर है, समावेश करो, उदारता दिखाओ, थोड़ा बड़ा मन करो, विशाल करो, तो आप अपने आप जीत जाओगे। देखो, बुराई में, हिंसा में, दहशत में आप जीत सकते हो, लेकिन वो कोई जीते भला? आपके नीचे जो भी लोग हैं वो दहशत में है, इसीलिए आपकी ताकत को मान रहे हैं। जिस दिन भी बगावत पे आ गए ना तो आपका जो शासन है उखाड़ देंगे वो। और ऐसा ही हुआ है इतिहास में। जब बहुत अति हो जाती है ना तो लेने के देने पड़ जाते हैं। हाँ, तो अब समावेश करो। डिसिप्लिन से आप कोई संस्था चला सकते हो, परिवार नहीं। परिवार प्रेम से ही चलेगा। प्रेम मतलब जो कर रहा है उसको परमिशन देना, ऐसा नहीं है। उसकी भलाई के लिए चाहे उससे झगड़ना पड़े, चाहे उसका दुश्मन बनना पड़े तो बनेगा। माँ बाप जो है वो अपने बच्चों से झगड़ा मोल ले लेते, उनके साथ बुरे रिश्ते हो जाए तो भी आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें चिंता होती है। वैसे आज समाज में समावेश का मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा। अगर हम किसी के साथ में सहभागी हो गए तो जिम्मेदारी आती है, और हर कोई आज जिम्मेदारी से क्या हो रहा है? हाँ, दूर भाग रहा है। अभी जिम्मेदारियों से लोग दूर क्यों भाग रहे हैं? जिम्मेदारियों से लोग दूर क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उनके पास वो ताकत नहीं है। जिम्मेदारी लेने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए? ताकत चाहिए, क्षमता चाहिए। हाँ, आप छोटे बच्चों को बोल दोगे एक गिलास पानी दे दो बेटा, वो दे देगा। आप बोलो उसको बड़ा सा बर्तन है पानी का, वो लेके आ, वो हंसेगा, देखेगा इसे, मेरे में कुछ फॉल्ट तो नहीं हो गया, या बताने वाले में हो रहा है, वो सोचेगा। तो क्षमता बहुत जरूरी है, ऊर्जा बहुत जरूरी है। अगर आपकी आयु हो गई है, आपके शरीर का विकास हो गया है, आपका मन का विकास हो गया है, फिर भी आप अगर क्षमता नहीं पा रहे तो फिर आपको साधना की जरूरत है। तो समावेश करना है ना। अपने खाने में किसी को अगर भागीदार बनाना है तो आपका खाना, आपका पेट भरकर ज्यादा होना जरूरी है। अगर आपका पेट काट के आप किसी को भूखा, मतलब आप उसको खाना खिला रहे हो, तो आप भी कमजोर होकर मर जाओगे, उसको भी मार देंगे। तो आपको चाहिए पूरा पूरा पेट भर के खाओ और कमाओ, और उसको भी कमा के लाओ। एक बार काट कर दे रहे, ये तो सही बात है, लेकिन हमेशा आप करेंगे तो ये गलत बात है। तो समावेश करने का तरीका क्या है? खुद को सशक्त बनाओ, विकसित बनाओ। पहले खुद सशक्त बनो, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, बुद्धिक तौर पर खुद को सक्षम बनाओ। फिर अपने परिवार के सदस्यों को साथ ले लो, फिर अपने समाज को साथ ले लो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, समावेशित करो। हर एक के लिए अगर तीली जगाते बैठोगे तो कितनी तीलियां लगेगी पता नहीं, लेकिन ज्योत से ज्योत जलाओगे तो एक तीली में काम हो जाएगा। हाँ? आज आपको पता है, पहले जमाने में ऐसा था, बड़ा परिवार रहता था, पूरे परिवार में एक मोटरसाइकिल होती थी, पूरे परिवार में एक ही बैलगाड़ी होती थी, पूरे परिवार में एक ही टीवी होता था, एक ही फ्रिज होता था, एक ही चीज थी। इन टीवी की सीरियल्स वालों ने ऐसा दिमाग चलाया। वहां पे जो ऐड देने वाली कंपनियां है ना, वो कौन सी कंपनियां हैं? एफएमजीजी कंपनियां हैं, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वाली। डेली जो हम ये खत्म करते हैं वो सब चीजें, खाने की, पीने की, यूज करने की। बाद में गैजेट्स है, ये होम अप्लायंसेस, उसकी ज्यादा ऐड होती है। वो लोगों ने क्या किया, अभी पूरे हर घर में टीवी हो गया, हर घर में फ्रिज हो गया। ये मैं 20-30 साल पहले की बात कर,
जब एकता कपूर की सीरियल आई थी ना, आपको पता नहीं, जो है देखने वाले उनको पता है, आप एकता कपूर डालिए तो पता चल जाएगा आपको। पहले सीरियल उन्होंने लाई थी, अभी जो आप सीरियल दिख रहे हैं ना सब मराठी में हिंदी में, वो उसी का नतीजा है। आपने देखा है आजकल सीरियल्स में पहले तो शादी ही नहीं होती जल्दी, जिसके साथ होनी है उसके साथ दिखती ही नहीं, हर बार शादी किसी और से होनी होती है और अचानक से शादी के वक्त दूसरी दुल्हन आ जाती, दूसरा दूल्हा आ जाता, उसके बाद में आगे चलकर फिर तीसरी आ जाती, या तो दुल्हन बदल देते या तो दूल्हा बदल देते। अभी तो कोई नई सीरियल आ गई है, शुरुआती दूसरी शादी से कर दी है, फिर उनकी अगली वापस तीसरी होंगी। ये इसका रिश्ता उसके साथ, उसका रिश्ता उसके साथ, उसका रिश्ता उसके साथ, ये पवित्र रिश्ते की कहानी है। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इससे आपके मन में भेद डाला जा रहा है। क्या डाला जा रहा है? भेद। क्यों डाला जा रहा है पता है? शक डाला जा रहा है। सब मर्द चले जाते हैं काम पे और सब औरतें देखती टीवी, उसमें देखते हैं इसका उसके साथ, उसका उसके साथ। ये देर से अगर आ गया ना, वो तो काम से परेशान होता है, बोलते किसके साथ। तो इस सीरियल्स वालों ने घर में भेद डाल दी। तो परिवार एक हमारी इकाई थी, परिवार में एक समावेश था, वो हमारा चूर चूर कर दिया। अभी उसका फायदा क्या हुआ देखो। आप बोलेंगे सर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? सीधा फायदा है, जब 4 भाई एक साथ रहते थे तो उनको अलग कर दिया तो कितनी टीवी लगेंगे? एक की जगह कितनी मांग हो गई? 3। एक मोटरसाइकिल थी, कितनी लगेंगी? एक साबुन लगता था, कितना लगेगा? एक में काम चलता था, टूथपेस्ट में। अभी सब, पहले होलसेल में माल आता था, अभी कैसे आएगा? अभी थोक में नहीं आएगा, अब किरकोल में आएगा। तो महंगाई क्या होगी? बढ़ेगी। पहले एक बाइक से काम चलता, अभी कितनी लगेंगी? 4। अभी बाद में जाके अभी इनको भी सब बंटवारा हो गया, अभी क्या करेंगे? फिर सासू और उसकी बहू, सास और बहू सीरियल आई और इनका रिश्ता तोड़ दिया। फिर सास ससुर अलग और बहू और बेटा अलग, फिर वो तोड़ दिया। पहले बड़ा परिवार तोड़ दिया, फिर छोटा परिवार तोड़ दिया। अभी नौबत यह है कि पति पत्नी और वो। इससे क्या हुआ? तेरा टीवी अलग, मेरा टीवी अलग, तुझे जो सीरियल चाहिए वो मुझे नहीं देखनी। हाँ, महिला सशक्तिकरण, स्त्री पुरुष समानता, ये लाए। इससे क्या हुआ? हाँ, तू जो सीरियल देख रहा है वो मुझे नहीं देखनी, उसे क्रिकेट मैच देखना है, इसे सीरियल देखनी। तो अभी क्या करेंगे? टीवी 2 हो गए। तो ऐसे कर करके इन्होंने घर भी तोड़ दिए, परिवार भी तोड़ दिए। तो बात समावेश की हो रही है और चलन टूटने का हो रहा है, तोड़ने का, हिस्से करने का। और ये जो पूरी जो नीति है ये पाश्चात्य से आई, हिंदू संस्कृति में ये नीति नहीं है। आज हमारे परिवारों में अगर प्रेम नहीं है, आज अगर हमारे परिवारों में ईमानदारी नहीं है, क्योंकि हर एक के दिमाग में अहंकार भर दिया, तू बड़ा, तू बड़ा, तू बड़ी, तू क्या कम है क्या? फिर ज्यादा हो जा। बच्चों को माँ बाप से उकसाया गया, बीवी को तू औरत है, तू अबला है, ऐसा कहकर उसे उकसाया गया। ऐसा कर करके आज एक अलग सी नीति काम कर रही है। सिर्फ पैसे के पीछे सभी लोग पागल किए गए हैं। अभी असली जीवन का कोई मजा ही नहीं ले रहा है। तो ऐसे करेंगे तो जब चीजों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगा तो असल में झगड़े होने ही है। हर एक को ऐसा लग रहा है आज कि पैसा आएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरी चीजें आएंगी, गाड़ी आएगी, बंगला आएगा, ये आएगा, वो आएगा, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा और संपन्न हो जाऊंगा और बहुत आनंदी हो जाऊंगा। लेकिन ये बकवास है पूरी। ये पूरी क्या है? बकवास है। आपको एक
1 करोड़ की लॉटरी लग गई और आप जंगल में हो, बड़ी पहाड़ी पर, और वहां पे कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। आपके पास में मैसेज आ गया मोबाइल पे और आपको पता चल गया है कि आपका जो टिकट है वो 1 करोड़ का आपको लॉटरी लग गई, और वो आप जंगल में खो गए हो, और उसी वक्त आपको मैसेज आया और उसी वक्त मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तो आप क्या करोगे? किसको बताओगे मैं करोड़पति हो गया? किसको बताओगे? हाँ, 2 दिन से खाना नहीं खाया, बड़े बड़े वहां पे शेर है, जंगली जानवर हैं, पता नहीं कैसे क्या करेंगे, किसके साथ समावेश करोगे? हमेशा याद रखिए, समावेश है इसलिए जीवन है। आप बांटेंगे दूसरे से तो, और जब भी प्रकृति आपको ज्यादा देती है ना, तो बांटने के लिए देती है। ये जब जिस दिन आपको समझ में आएगा उस दिन आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। नहीं तो ये नरक और बढ़ता जाएगा। बांटो, जो ज्यादा है, आपके पास ज्यादा ज्ञान है, दूसरों का कल्याण करो। आपके पास ज्यादा शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, दूसरों की समस्याएं दूर करो। बल्कि ऐसा है, जिसके पास ज्ञान होता है ना, वो दूसरों को ठगने के लिए इस्तेमाल करता है। मैं कहता हूं ना हमेशा, अगर अनपढ़ लोग हो तो एक पाइप चुरा लेगा, अगर बुद्धिमान बंदा हो ना तो पूरी की पूरी पाइपलाइन चुरा लेता है। पता है आपको? यहां बावड़ी दिखाता है और वहां पे एक वॉल दिखाता है, ऊपर आया हुआ पानी छोड़ने वाला, नीचे से पाइपलाइन गायब। खोद के कौन देखेगा? ऊपर से फोटो तो आता नहीं। इंस्पेक्शन किसका होगा? या तो बावड़ी का होगा, और उसके बाद में जहां पे पानी निकल रहा है वहां होगा। बीच की पाइपलाइन थोड़ी उखाड़ के देखेगा कोई? हाँ, और वहां पानी निकलना बहुत मुश्किल बात नहीं, पास वाले किसी पाइपलाइन वाले से ले लेना, थोड़ी देर के लिए दे दे बाबा। दिमाग लगाने वाले बहुत होशियार होते। कोई गरीब अनपढ़ इंसान किसी लोहे के टुकड़े को, सिरे को उठा लेगा और भाग जाएगा। जो बुद्धिमान होते पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग खा जाता है। हाँ? पूरे पुल खा जाते लोग, रोड के रोड खा जाते। हाँ? तो बुद्धि आपकी जो है वो असली चीज के लिए इस्तेमाल कीजिए, समावेश के लिए। आपके पास में ताकत है, दूसरों को दहशत दिखाने के लिए नहीं, दूसरे का संरक्षण करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। आपके पास पैसा है तो दूसरों का कल्याण के लिए लगाइए। हाँ, वो पड़े पड़े सड़ जाएगा और वैसे ही मर जाएंगे। हाँ, लावारिस बनकर वो पैसा वैसे ही पड़ा रहेगा। फिर बाद में उसके ऊपर भूत जमा हो जाएंगे, शायद तुम ही भूत बन के जाओगे। तो जीवन को सुंदरता से जियो, समावेश करो और उदार बनो। जो भी तुम्हारे पास है वो बांटो, बांटो। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक भिखारी गया और उसने बोला, हे भगवान, ईश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया है, मुझे कैसा बनाया, बेसहारा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं निर्धन हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं देने के लिए, मुझे बहुत दुख होता है। मैं जब देखता हूं लोग दूसरे की मदद करते हैं तो मुझे दुख होता है। तो भगवान बुद्ध बहुत सुंदर बात कही उन्होंने कहा, अरे वत्स, तुम्हारे पास सुंदर आंखें हैं, जो अंधे हैं उनकी आंखें बनो। तुम्हारे पास स्वस्थ हाथ पैर हैं, जो अपंग है उनके हाथ पैर बनो। तुम्हारे पास अच्छे कान हैं, जो बहरा है उसको कान बनो। हाँ, तुम्हारे पास सुंदर सी जबान है, जो गूंगा है उसकी जबान बनो। इस संसार में प्रकृति ने किसी को भी गरीब नहीं बनाया। गरीब तो तुम्हारी सोच है, तुम्हारा दृष्टिकोण है। तो शेयर करो सबके साथ, जो असली चीज है, जिसको कीमत है, वो शेयर करो। लोग क्या करते हैं, बेशकीमती चीजें छुपा के रखते हैं और कचरा शेयर करते हैं। हाँ, तुम जा रहे हैं क्या, ये लेके जाओ थोड़ा कचरा। हाँ, फिर दिमाग का भी और सभी प्रकार का। लोग शराब पिलाने के लिए बहुत जल्दी, अरे चलो ना मेरे साथ। हाँ, देखो, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, तुम मुझे चूना दो, मैं तुम्हें तंबाकू दूंगा। क्या थे सुभाष चंद्र बोस जी, क्यों
वो बोलते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बोलता है तुम मुझे चूना दो मैं तुम्हें, ये समावेश नहीं, ये बर्बादी है। हाँ? और ऐसे ही लोग ज्यादा बढ़ गए, कचरा शेयर करने वाले, गंदगी शेयर करने वाले। कोई गलत बात हो ना तो कान के पीछे, अरे तुमने सुना है क्या, ऐसा हो गया। और किसी के अच्छे ही हो ना तो ऐसा गूंगा खड़े रहते हैं। अरे उसका प्रशंसा करो, कौतुक करो, समावेश करो, तो थोड़ा उदार बन जाओ। लोगों के लिए थोड़ा नम्र बन जाओ, जो भी तुम्हारे पास है वो शेयर करो। और युद्ध जो है या झगड़े है, जो निर्दयता है, उससे थोड़ा दूर हट जाओ, तो जीवन की सुंदरता सामने आएगी और आप खुद पाओगे अपने आसपास स्वर्ग है। धन्यवाद।